और बड़ी खबर है, अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ। मेक्सिको ड्रग माफिया के ठिकानों में घुसे ड्रोन। अमेरिका ने जारी किया नोटाम। टेक्सास के अल पासो पर नोटाम। घुसपैठ के बाद 10 दिन का नोटाम। तो बड़ी खबर आ रही है यहां पर, कैसे मेक्सिको ड्रग माफिया के ड्रोन घुसे हैं। अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की गई है ये, और अमेरिका ने इसको लेकर नोटाम जारी किया। मेक्सिको ड्रग माफिया के ड्रोन घुस गए हैं अमेरिका के हवाई क्षेत्र में। टेक्सास के अल पासो पर नोटाम जारी किया गया। घुसपैठ के बाद 10 दिन का नोटाम जारी किया गया। और बड़ी बात यह है कि 9/11 के बाद ऐसा कोई दूसरा मामला है ये, तो ये बहुत बड़ी खबर है। ड्रग माफिया के ड्रोन अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसे हैं और इसके बाद वहां पर नोटाम 10 दिन का जारी किया गया है। और 9/11 के बाद ये ऐसा पहला मामला है कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ हुई हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इजरायल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका में हैं और वहां बीत रहा एक एक लम्हा उनके लिए बेहद अहम है। हर मुलाकात और वहां होने वाली बात नेतन्याहू के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि यह नेतन्याहू की जिंदगी का एक बहुत बड़ा और खास दौरा है। नेतन्याहू के पास अब उस लक्ष्य को हासिल कर लेने का मौका है जिसके लिए इजरायल बरसों से मुहिम पर है। इजरायल का वो मिशन पूरा हो सकता है जिसके लिए इजरायली जासूसी एजेंसी के कई एजेंट अपनी जान तक दे चुके हैं और सरकार करोड़ों डॉलर खर्च कर चुकी है। नेतन्याहू ट्रंप को ईरान को तबाह कर देने के लिए राजी कर सकते हैं। ईरान से पिछले हमले का इंतकाम लेने के साथ ही उसके परमाणु मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। नेतन्याहू मौजूदा दौरे का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। नेतन्याहू अमेरिका को वार्ता में खास शर्त जोड़ने की मांग करेंगे। नेतन्याहू अमेरिका को ईरान के मिसाइल खतरे को लेकर बात करेंगे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? न परमाणु मिशन रुका, न मिसाइल कारखाने नष्ट हुए, न ईरान की सरकार कमजोर हुई। नेतन्याहू अब जून में हुए हमले का इंतकाम लेना चाहते हैं। नेतन्याहू ईरान के परमाणु मिशन का संपूर्ण अंत चाहते हैं। नेतन्याहू ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति छीनना चाहते हैं। तो इजरायल एक बार फिर ईरान में विरोध भड़काने का प्लान कर चुका है। ईरान में विरोधियों को एकजुट करने और प्रदर्शन करवाने की जिम्मेदारी मोसाद के एजेंट्स को दी गई है। इजरायल की तरफ से ईरान में मौजूद विरोधियों को फंडिंग भी की जा रही है ताकि ईरान में प्रदर्शन हो सके। इजरायल की कोशिशों का असर भी दिखा। इस्लामिक क्रांति की सालगिरह पर जश्न के दौरान भी खामनेई के खिलाफ नारे लगाए गए। ईरान की एक रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल ने ईरान में सीरियल धमाके का प्लान तैयार किया है। ईरान के बड़े ठिकानों पर मोसाद एजेंट ब्लास्ट करने की कोशिश में। इजरायल के टारगेट पर ईरान की सेना के दफ्तर हैं। कार बॉम्ब से भी ईरान के कमांडर्स और नेताओं पर हमले का प्लान बनाया गया है। ईरान की घेराबंदी लगातार जारी है। उत्तर से भी ईरान को घेरने का अभियान शुरू हो गया है। आर्मीनिया अजरबैजान में अमेरिका ने तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका के कई कार्गो विमान इन दोनों देशों में पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यहां अमेरिका सेना और हथियार उतार रहा है। इजरायल के टारगेट पर ईरान का इस्फहान है, क्योंकि यह लोकेशन बेहद अहम है। यहां F-14 फाइटर जेट विमानों का बेस है। इसके अलावा यही IRGC एरोस्पेस फोर्स का भी बेस है। ईरान ने यहां केमिकल प्लांट भी लगाया हुआ है। इस्फहान पर भारी बमबारी हो सकती है, क्योंकि यही न्यूक्लियर ईंधन का भंडार भी है। इस्फहान में सेना की 8वीं नजफ डिवीजन तैनात है। इस्फहान में ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन की फैक्ट्री है। इन्हीं बड़े गोदाम, बेस और कारखानों की वजह से इसे IRGC का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना है कि ईरान में दंगाइयों को अमेरिका की ओर से बहुत मदद प्रदान की गई है।